नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज हम पहुंचे हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के नए ऑफिस के उद्घाटन पर। लगभग 1 साल इनको पूरा हो चुका है और आज क्या मकसद लेकर चल रहे हैं, क्या सोच है इनकी, क्या करना चाह रहे हैं जनता के लिए, अगर बात की जाए तो लगातार जो है सभाएं की जा रही हैं इनके द्वारा, जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं, क्या इनका मकसद है, आइए बात करते हैं इनके अध्यक्ष अंकित अलग जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज आपके पहले तो 1 साल पूरा हो चुका है जन सेवक क्रांति पार्टी का। सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर जो दूसरा कार्यालय आपने खोला है, यही जगह क्यों चुनी? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और ये शिवपुरी जगह है गुरुग्राम की, और ओल्ड गुरुग्राम की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि शिवपुरी मदनपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत से राजनेता निकले हैं। और असल बात तो ये, यहाँ कार्यालय हमें क्यों लेना पड़ा, हम लोगों ने ओल्ड गुरुग्राम में कार्यालय के लिए जगह ढूंढी, लेकिन आज राजनीति की छवि इतनी ख़राब है, आम आदमी राजनीति में जुड़े हुए लोगों से डरता है, राजनीति से डरता है। और उसका कारण ये है कि हम 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, हमें कार्यालय नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत ही मुश्किल से संघर्ष के बाद एक हमें कार्यालय, दूसरा कार्यालय आज मिला है। तो क्या कहेंगे, क्या सोच लेकर चल रहे हैं कि अगर बात की जाए तो लगातार आपकी जो सभाएं हैं वो चल रही हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं और ऊपर से चुनावी जो दंगल है वो भी शुरू होने वाला है, क्या रणनीति है? देखिए, वैचारिक क्रांति से ये पार्टी का आरंभ हुआ था, और वैचारिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति तक का 1 साल का जो सफ़र रहा, लोगों से मुलाकातें हुई, लोगों के बीच गए, तो महसूस हुआ कि लोग बहुत आक्रोशित हैं, लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। और 75 वर्षों से जितनी भी सरकारें आई, राजनेता आए, उन्होंने हमेशा जनता को मजबूर बनाया। तो हमारा मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य है कि हम जनता को जागरूक करें, जनता को मजबूत बनाएं, जनता को ये सिखाएं कि आपको अपने अधिकारों को समझते हुए राजनेताओं से, ब्यूरोक्रेट से और सरकारों से सवाल पूछने की आवश्यकता है। तो हमारा पहला प्रयास है कि हम जनता को जागरूक करें, मजबूत बनाएं। तो आप क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? अगर बात की जाए, राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अपने आप को कहाँ पर आप महसूस करें, कहाँ पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी उन तमाम 2800 राजनीतिक दल जो हैं, पंजीकृत हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनमें से एक दल है। और ये एक ऐसा दल है जिसमें कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, कोई भी व्यक्ति राजनीति से संबंध नहीं रखता था। और सबसे बड़ी बात है, इस दल में बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं और इसमें आ गए हैं। और सबसे पहली बात यही करने की कोशिश करें कि लोग मजबूत बने, लोग जागरूक हों। तो ये हम काम कर रहे हैं। 1 साल में कितने लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा है? क्या किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति भी आपके साथ जुड़े हैं? जी, हमारे साथ, जैसा कि मैंने बोला, गैर राजनीतिक लोग जुड़े हैं। वो आम पब्लिक है जो असल में मुख्य हैं, जिनको 75 वर्षों से आम कहा गया है, हमने उनको जोड़ा है। और रही बात राजनीति से जुड़े हुए लोग कौन से जुड़े हैं, तो आम आदमी पार्टी जैसे 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद जो उनके रेवड़ी वाले जो ऑफ़र हैं वो देने के बाद, उन्हीं के कार्यकर्ता जब वहाँ से निकल के आए, उन्होंने हमें बताया, तो उनमें से भी आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हमारे लिए भी अच्छा संकेत है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पार्टियां बनी हुई हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जाता है, एक्चुअल में जनता के हित की बात नहीं होती है। वो अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, ना कि जनता के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी पार्टियों की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की बात करें, तो वहाँ पर जो व्यक्तियों का है, बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त हैं या लोगों की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं करवा सकते। अगर वही लोग आपकी पार्टी में आते हैं तो कैसे चयन करेंगे कि वो सही है या गलत? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में, जैसा कि मैंने बोला, कि आम चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं। और इन गैर राजनीतिक लोगों ने 1 साल में आलोचनाओं का सामना किया, अपना उपहास उड़वाया कि कैसे तुम आ गए इस पार्टी के अंदर। और मैंने स्पष्टीकरण देते हुए आपको मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी भ्रष्टाचार से लुप्त आदमी, कोई भी किसी पार्टी का होगा, वो हमारी यही टीम कार्यकर्ता उनका चयन करेगी। साफ छवि के आदमी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, जो सच में ये कहने की हिम्मत रखते होंगे कि हम सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, ना सिर्फ बोलेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। और चुनावी दंगल जो शुरू हो रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से अपने मेयर और पार्षदों की बात करें तो कहाँ कहाँ पर उतारने का अभी आपने विचार किया है? देखिए, जैसा कि बड़ी बड़ी पार्टियों में होता है,
कि जब किसी को टिकट देना होता है तो हेलीकॉप्टर से पैराशूट से उतार देते हैं और उनका चयन उनका एक शीर्ष नेतृत्व ही करता है। लेकिन जनसेवक क्रांति पार्टी में उम्मीदवारों का चयन उनके कार्यकर्ता करेंगे, उनके वो लोग करेंगे, वो लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं वही बताएंगे कौन सा व्यक्ति टिकट के लिए उम्मीदवार है या नहीं। अभी हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी के महासचिव मौजूद हैं विक्रांत मक्कड़ जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर आपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया है, क्या क्या कार्यक्रम किए गए आज यहाँ पर? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आज हमारा पहला वार्षिक उत्सव था जिसे स्थापना दिवस के रूप में हमने मनाया। 3 सितंबर 2021 को जनसेवक क्रांति पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ था, जिसका आज 1 साल पूरा हुआ। तो हमने उस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठे हुए। ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि दूसरा जो हमारा कार्यालय है गुरुग्राम में, वो भी हमने आज इसका उद्घाटन किया। तो क्या लगता है कि नई बुलंदियाँ अब जनसेवक क्रांति पार्टी हासिल करेगी? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि हमने वार्षिक उत्सव मनाया, मैं उसको लेकर के अपनी इस बात का उत्तर देना चाहूँगा। पिछले 1 साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, सीखा ज़रूर, अंधेरा देखा, उजाला देखा। लोगों ने अगर किसी ब्रांडेड पार्टी के साथ जुड़े भी हैं तो उपहास भी उड़ाया जी, आलोचनाएं भी सही, लाइक्स और डिसलाइक्स, डेमोक्रेसी है, डिसेंट ऑफ ओपिनियन रहेगा, आएंगे, सबका स्वागत है। लेकिन मैंने पहली जो बात कही थी, हमने सीखा भी। तो उस सीख से हमने ये पाया है कि जुड़ते चलते जाएंगे, सेना बड़ी होती चलती जाएगी और युद्ध के लिए जो चुनावी रणनीति है वो ज़रूर तैयार करेंगे और आपको परिणाम जब बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की, कोई कहती है भ्रष्टाचार पे लड़ेंगे, कोई कहती है कि हम शिक्षा और चिकित्सा पर बात करेंगे, जनसेवक क्रांति पार्टी क्या उद्देश्य लेकर चलेगी? देखिए, हमारा जो सबसे पहले उद्देश्य है वो मूलभूत सुविधाएँ हैं। लोगों को अगर सुविधा ही नहीं मिलती तो लड़ाई किस चीज़ की? तो सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है वो मूलभूत सुविधाएं हैं। लोगों को अगर 75 साल बाद भी ये सोच रहे हैं हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सीवेज फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तो फिर बेकार है सब चीज़ होगा। तो फिर हम अगर ये भी कहते रहे, हम वैसे तो हम कह ही रहे हैं 75 साल से ये डेवलपिंग नेशन है और अभी तो ये लाइन आने लगी है कि 25-30 साल में डेवलप्ड हो जाएगा। अगर 25-30 साल भी लोगों को ये सोचने में लग जाएंगे और कि जन सुविधाएँ मिले, तो मेरा मानना है कि ये और 200 साल भी डेवलपिंग रहेगा। नगर निगम के चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, ये आपको उत्तर मैंने शायद पहली ही लाइन में अपनी दे दिया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो नगर निगम सबसे पहले आता है। तो नगर निगम के लिए हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कसम खा भी ली है कि सच का साथ देंगे, भ्रष्टाचार को बिल्कुल नहीं सहेंगे, भ्रष्टाचारियों से दूर रहेंगे, खर्ची और पर्ची वाले लोगों को बिल्कुल नहीं सहेंगे। अब वक्त आ गया है, जो लोग घर में बैठे हैं, जो समस्याएं जानते हैं, समाधान भी वही जानते हैं, तो वही आगे बढ़ करके आएंगे और समस्या का समाधान लेकर के आएंगे। अभी हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभम तिवारी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या एजेंडा लेकर चलेंगे। शुभम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, कांग्रेस की बात करें तो वो हल्ला बोल रैली कर रही है। आप क्या सोचकर चल रहे हैं कि जनसेवक क्रांति पार्टी चुनावों में किस मुहिम को या किस अभियान को आगे बढ़ाएगी? देखिए, आपके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है कि आम आदमी पार्टी वो कर रही है जो वो करना चाह रही है, कांग्रेस हल्ला कर रही है, रैली कर रही है जो वो करना चाह रही है। हम जो करना चाह रहे हैं वो जनता की आवाज़ को, जनता को जागरूक करके, जनता के बेसिक और मूलभूत जो परेशानियां हैं जो वो देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा पा रही है, वो हम आवाज़ उनकी बनना चाहते हैं, आवाज़ बन रहे हैं और धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अगर हम गुड़गांव का स्वरूप देखें तो गुड़गांव 2 तरीके से हम देख सकते हैं, एक नए गुड़गांव और एक पुराने गुड़गांव। दोनों में मूलभूत समस्याएं बराबर हैं। हालांकि एक यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परेशानी है, चाहे आप ट्रैफिक की ले लीजिए, चाहे रोड्स की ले लीजिए, सीवरेज सिस्टम की ले लीजिए, और सिमिलर प्रॉब्लम्स नए गुरुग्राम में भी हैं। हमारी जो सोच है वो इन्हीं मूलभूत समस्याओं को जनता के थ्रू, जनता की आवाज़ बन के इसका समाधान देना है और बहुत जल्द हमारी तरफ से एक समाधान पत्र इन मूलभूत समस्याओं के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हमारी तैयारियां हैं। तो ये थे हमारे साथ अंकित अलग, विक्रांत मक्कड़ और शुभम तिवारी, जिन्होंने बात करी जनसेवक क्रांति पार्टी के एजेंडे को लेकर कि कहां पर आगे सोच जा रही है, क्या करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनावी वादे जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, किस तरीके से धरातल पे इनके पार्षद या मेयर उतरेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें ताकि आगे के अपडेट्स हम आपको दे सकें।